अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, मैं हूं इमरान अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इमरान अली। प्यारे भाइयों, अगर आपका इंस्टेंट गीज़र नहीं चलता तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। मैं इस वीडियो में आपको ए टू ज़ी इंस्टेंट गीज़र के बारे में मालूमात दूंगा अगर आपका इंस्टेंट गीज़र नहीं चलता। सबसे पहले प्यारे भाइयों, आपने अपने इंस्टेंट गीज़र को अगर वो नहीं चल रहा, ऑन नहीं हो रहा, तो आपको किसी कारीगर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपने उसे खोल लेना है और किसी भी हवा वाले के पास चला जाना है और उसे ना, जहाँ पे आप गैस का कनेक्शन करते हैं वहाँ पे आप उसे अच्छी तरह से प्रेशर से हवा मरवा लें, ताकि जो भी इसमें कचरा वगैरह आया हो वो निकल जाए। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि गैस का मसला आने से भी इंस्टेंट गीज़र नहीं चलता, गैस प्रॉपर तरीके से नहीं आती। उससे अगला प्रोसीजर पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने तेज़ाब ले लेना है, या आम 10-15 रुपए की या आम करियाने के दुकान से मिल जाता है। ये तेज़ाब आपने ले लेना है प्यारे भाइयों। और जो पानी का कूल वाटर एंट्री है और दूसरा हॉट वाटर एंट्री है, एग्ज़िट है, आपने दोनों साइड पे पाइप लगा लेना है। ये मैंने प्यारे भाइयों एक पाइप लिया और एक छोटा सा पीस मैं इसका कट करूँगा। मैं जो गर्म पानी वाली साइड पे वो छोटा सा पाइप का पीस कट करके लगा लूँगा, ताकि जो पानी है मेरे इंस्टेंट गीज़र में ना जाए। मैं इसके इन और आउट में पानी का पाइप लगा लेता हूँ जल्दी से। तो प्यारे भाइयों, ये मैंने हॉट वाटर जो एग्ज़िट है उस पॉइंट पे मैंने ये पाइप का पीस लगा लिया। अभी जो पाइप का लंबा पीस है वो मैं जो ठंडे पानी का कनेक्शन है उस पे इसको लगा देता हूँ। ठीक है प्यारे भाइयों, इस तरह से आपने करना होता है। और अभी मैं इसमें थोड़ा सा पहले सादा पानी डालूँगा इस पाइप में। ये प्यारे भाइयों, मैंने इसको उस पॉइंट के ऊपर लगा लिया। अभी मैं सादा पानी डालता हूँ इस पाइप के अंदर। थोड़ा सा मैंने सादा पानी डालना है। ये दोनों पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट पे मैंने पाइप लगाया हुआ है। ये कोल्ड वाटर एंट्री और हॉट वाटर एग्ज़िट, ये दोनों पॉइंट पे मैंने पाइप इसलिए चढ़ाया है कि ये पानी इंस्टेंट गीज़र के अंदर ना जाए। अभी मैं पाइप में थोड़ा सा पानी डालता हूँ। उसके बाद मैंने एक बोतल तेज़ाब की जो है ना इस पाइप के अंदर डाल देनी है। पूरी बोतल मैंने इसके अंदर डाल देनी है। इससे ये होगा कि ज़ंग वगैरह, अगर झिल्ली वगैरह बनी हो तो वो पाइप की साफ़ हो जाएगी। पाइप के प्रेशर से भी मसला आता है। तो ये मैं इसे पाइप को आहिस्ता आहिस्ता उठा के इसकी प्रॉपर इसके पाइप से सर्कुलेट होके पानी और तेज़ाब निकल जाएगा। ये देखिए प्यारे भाइयों, ये कुछ इस टाइप से मैंने इसे निकाल लेना है। कारीगरों के पास जाएं तो वो तो कहते हैं कि 1200 हम इसकी सर्विस कर लेंगे और फलां चीज़ की ख़राब है। ये बड़े सेंसिटिव होते हैं प्यारे भाइयों। अभी मैं ये पानी वाले वाल के साथ लगा के इसे प्रेशर से पानी मारूंगा कि ये अच्छी तरह से ये अंदर से साफ़ हो जाए। किसी भी कारीगर के पास प्यारे भाइयों आप चले जाएं तो वो आपको 2000-2500 का ख़र्चा बता देते हैं। आप बग़ैर किसी भी कारीगर के पास जाए आप घर पे ख़ुद इसकी सर्विस भी कर सकते हैं और इसे चेक भी कर सकते हैं। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं और इसे आप घर पे ख़ुद ही चेक कर सकते हैं। किसी के पास आपको इसे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी प्यारे भाइयों, मैं दूसरी बोतल भी तेज़ाब की इसके अंदर डाल देता हूँ। इससे तेज़ाब से कोई भी नुकसान का खर्चा नहीं है। इसमें बस सर्कुलेट होके वापस इन होना है और आउट हो जाना है। बस इसने पाइप की अच्छे से सर्विस कर देनी है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है प्यारे भाइयों।
ये अभी फिर मैं ज़रा भी ना रह जाए। उसके बाद मेरा अगला प्रोसीजर, ये मैंने सेल इसके निकालने, सेल भी इसके टेस्ट करने। बाज़ बात ऐसा होता है कि आपके सेल डाउन होने की वजह से भी वो प्रॉपर करंट नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपका इंस्टेंट गीज़र चलता नहीं है। अगर सेल में नमी भी आ जाए तो भी आपका इंस्टेंट गीज़र नहीं चलता। तो प्यारे भाइयों, ये सेल भी मैंने साफ़ करके इसके लगा दिए हैं। अभी मैंने एक पाइप का छोटा पीस लिया है और अभी मैंने वॉल के साथ इसका कनेक्शन किया हुआ है। अभी मैं पानी खोल के इसे वैसे ही इसका गैस के कनेक्शन को चेक करूँगा कि इसका गैस का कनेक्शन क्या करता है। प्यारे भाइयों, इसके अंदर एक रिले लगी होती है जो गैस को इन आउट करती है। जैसे ही हमारा इंस्टेंट गीज़र ऑन होता है, पानी ये ऑटो होता है, पानी जैसे ही आता है तो ये ऑन हो जाता है। तो इसमें जो रिले होती है वो पंच कर देती है, गैस को बंद करने का और ऑन करने का काम करती है वो रिले। तो मैंने अभी ये गैस वाला पाइप छोटा लिया, इसे ऑन करता हूँ और इसे फूंक मार के देख रहा हूँ कि क्या हमारी रिले जो है प्रॉपर तरीके से वर्क कर भी रही है या नहीं। तो हमारी रिले जो वो प्रॉपर तरीके से वो इन आउट नहीं कर रही, वो गैस को कभी खोलती है कभी नहीं खोलती, कभी बंद कर देती है। और रिले हमारी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती। प्यारे भाइयों, मैं इसकी रिले को खोल लेता हूँ। वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल A to Z इसके एक पॉइंट के बारे में बता दिया कि आप इसे चेक आउट कैसे कर सकते हैं, कैसे आप इसे चेक कर सकते हैं कि हमारा इंस्टेंट गीज़र क्यों नहीं चल रहा। तो प्यारे भाइयों, ये देखें, ये इसके नीचे एक बुश लगा हुआ है, ये पंच कर देता है तो गैस बंद हो जाती है। जैसे ही पीछे से पानी बंद होता है तो ये गैस भी बंद हो जाती है और गीज़र भी बंद हो जाता है। और जैसे ही पीछे से हम पानी ऑन करते हैं तो ये गैस यहाँ पे ये पंच होती है, जो सील लगी हुई है ये रिले की, वो इसे पंच कर देती है और गैस बंद हो जाती है। जैसे ही हमारा इंस्टेंट गीज़र ऑन होता है तो वो सील ऊपर की तरफ हो जाती है और गैस चलना स्टार्ट हो जाती है। तो हमारी ये रिले ख़राब है, ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही, जिसकी वजह से हमारा इंस्टेंट गीज़र नहीं चल रहा। हमने इसकी मुकम्मल सर्विस भी करके देख ली। तो प्यारे भाइयों, ये रिले 1000 रुपये की आती है, आप कहीं से भी लें। ये देखें, ये ऐसे पंच होती है और ये प्रॉपर वर्क नहीं करती, कभी ये गैस को खोलती है बंद कर देती है। आई होप कि मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरा चैनल टेक्निकल इमरान को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल के आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें।